हेलो फ्रेंड्स, आज मैं जो बातें करने जा रहा हूँ ये शायद आपको शुरुआत में बहुत छोटी सी बात लगे या बहुत हल्की फुल्की बात लगे, लेकिन इसको गूढ़ता से जब समझेंगे आप तो इसके दूरगामी असर को आप समझ पाएंगे और इससे क्या क्या बेहतर परिणाम हमारे ज़िंदगी में आ सकते हैं वो समझ पाएंगे। तो दोस्तों नमस्कार, मैं धनेश्वर। आज की बात है कि आज मैं एक हफ्ते में अपने होम गार्डन में थोड़ा बहुत काम करता हूँ। हर हफ्ते में एक दिन, वो दिन कोई सा भी हो सकता है, कभी कभार टाइम मिलता है हेक्टिक शेड्यूल से, तो मैं अपने होम गार्डन में काम करता हूँ। तो कल मैं जब कुछ काम कर रहा था तो मैंने एक गिलोय के पौधे को तोड़ के फेंक दिया। दो दिन पहले की बात है, तोड़ के फेंक दिया। और आज 2 दिन बाद अचानक मेरी नज़र पड़ी तो टूटा हुआ जो पौधा था जिसको मैंने तोड़ा, जड़ से तोड़ दिया, उसको यूज कर लिया, तो उसमें नई कोकलें उग रही थी। यहाँ तक तो आप सब जानते होंगे कि गिलोय एक ऐसी प्रजाति है जो कि सर्वाइवल में बहुत महारत है, उसको किसी भी परिस्थिति में सर्वाइव कर जाती है। लेकिन उसके टूटे हुए दूसरे फुनगे को देखा जिसका जड़ से कोई नामो निशान नहीं था, उसमें भी हरी हरी पंखुड़ियाँ पत्तियाँ निकल गई थी। तो मैं गहन आश्चर्य में डूब गया। और आश्चर्य के साथ मैं और भी बागवानी में देखता हूँ, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसको 3 दिन 2 दिन में पानी ना दो तो सूखने लग जाते हैं, और कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जैसे केक्टस, स्नेक प्लांट, ऐसे प्लांट हमारे महीनों पानी ना दो, जेड प्लांट, तो भी सर्वाइव करते हैं। तो इस सब का मतलब ये है कि ये सब पौधे हमें एक सीख देते हैं। आज के दौर में जहाँ इंसानी ज़िंदगी भी बहुत तरह के चैलेंजेस को फेस कर रही है, आप माने या ना माने, जो हमारी उम्र के होंगे, जो युवावस्था में होंगे, जो कार्यशैली में होंगे, जो पढ़ाई में होंगे, लगभग सबका दिमाग समझ पाता है कि हम कहाँ हैं, किस युग में जी रहे हैं, सर्वाइवल के लिए क्या क्या परेशानियाँ झेलनी पड़ रही है। तो उसमें अगर हम इन पौधों से सीखें तो बहुत गूढ़ता से पौधे हमें समझाते हैं कि किसी भी कार्य को करने के लिए आपने कोई भी गोल बना रखा, उसको पूरा करने के लिए आपने कोई चैलेंज एक्सेप्ट किया, उसको पूरा करने के लिए आपने कोई जिम्मेदारी उठाई है, उसको पूरा करने के लिए सबसे पहले जानते हैं क्या जरूरत है? सबसे पहली जरूरत है खुद को सरवाइव करना। अगर आप होंगे, अगर मैं होऊंगा, तभी मैं अपनी चाहत को पूरा कर पाऊंगा, उसमें कोशिश कर पाऊंगा। तो सर्वाइवल के लिए अगर आप इन पौधों से सीखें, ये पौधे सिखाते हैं कि सीमित संसाधन में भी खुद को बचाए रखना पहली प्राथमिकता है, और इसके लिए मैं सतत प्रयत्नशील हूँ और लगातार उस पथ पे चल रहा हूँ। ये पौधे हमें सिखाते हैं। तो हमें भी इस तरह से तैयार रहना होगा कि पानी की प्रचुरता है, कोई इशू नहीं, पानी कम हुआ महीनों तो भी कोई इशू नहीं, वो अपने आप में एक डेवलपमेंट किए हुए हैं। सदियों से ये उनके सिस्टम में डेवलप हुआ है कि कम से कम पानी में अपने पास संचित करके रखते हैं, अपने पंखुड़ियों में संचित करके रखते हैं, अपने पत्तों में संचित करके रखते हैं, अपने तनों में संचित करके रखते हैं। और वो बुरे समय में, आड़े समय में जब पानी नहीं मिल पा रहा है, उससे अपना जीवन यापन चलाते हैं। तो इस गूढ़ता को अगर आप समझेंगे, मनन कीजिए। लेकिन आपका सवाल होगा कि ये आएगा कैसे, ये प्रक्रिया होगी कैसे, वो तारतम्य हम बिछाएंगे कैसे, वो सर्वाइवल टेक्निक हम कैसे अर्जित कर पाएंगे? क्योंकि हम तो विचलित हो जाते हैं थोड़ी बहुत परेशानियों में, उतावलेपन में। तो उस विचलन से कैसे बचेंगे, इसके बारे में मैं कल आपसे बात करूंगा, और मैं वो टेक्निक बताऊंगा जो मैंने अपने जीवन में धारण कर रखा है। जो लोग मुझे जानते हैं वो अच्छी तरीके जानते हैं कि विभिन्न परिस्थितियों में भी मैं अपने आप को बहुत संयमित, कूल कैसे रखता हूँ। तो ये आप भी कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ी टेक्निक नहीं है, हमारे आर्यों ने, महर्षियों ने, मनीषियों ने, सब ने ये टेक्निक बनाई हुई है, और कल उसको मैं बिल्कुल सरलतम भाषा में आपको बताऊंगा। यकीन मानिए 15 दिन के अंदर अगर आपको फर्क ना महसूस हो तो फिर आप कहना कि मैंने क्या बताया था। Only 15 days you have to work on this technique and you will get the better result in your life. तो चलिए आज की बात इतनी ही, कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर, गुड नाइट।